एक बार की बात है, एक गांव में 10-12 साल का लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। एक दिन वो लड़का स्कूल से लौटता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि बेटा कल सुबह तैयार हो जाना, अपने नाना जी के घर जाएंगे। लड़का खुश हो जाता है और हाँ कहता है। फिर अगले सुबह वो अपने नाना जी के घर जाते हैं। बहुत साल के बाद पोते को देखकर नाना जी खुश हो जाता है और लड़का भी अपने नाना जी को देख के खुश हो जाता है और सारा दिन अपने नाना जी के साथ ही रहता है, उन्हीं के साथ ही खेलता रहता है। और एक दिन खेलते खेलते अपने नाना जी को कहता है कि नाना जी, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल बन जाऊंगा। सक्सेसफुल बनने के लिए क्या आप मुझे कुछ तरीके बता सकते हैं? नाना जी थोड़ी सी मुस्कुराते हैं और उसे देखकर कहते हैं हाँ ज़रूर। फिर उसे एक पौधे की दुकान पे लेके जाते हैं और वहाँ से 2 पौधे लेकर आते हैं। एक पौधे को छोटे से गमले में मिट्टी डाल के वहाँ लगा देते हैं और उसे घर के अंदर रख देते हैं और दूसरा पौधा घर के बाहर लगा देते हैं। फिर नाना जी अपने पोते को पूछते हैं, तुम्हें क्या लगता है इन 2 पौधों में से कौन सा पौधा फ्यूचर में अच्छे से बड़ा हो पाएगा? लड़का सोचता है और कहता है जो हमने घर के अंदर लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा, क्योंकि वो घर के अंदर हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। और जो पौधा हमने बाहर लगाया है उसे बहुत सी चीज़ों का रिस्क है, जैसे कि सूरज की तेज किरणें, आंधी तूफान, तेज बारिश और जानवरों से भी उस पौधे को खतरा है। नाना जी मुस्कुराए और उसे कहा कि फ्यूचर में देखते हैं इन दोनों पौधों के साथ क्या होता है। फिर 6 साल बाद वो लड़का फिर से अपने नाना जी के घर जाता है। नाना जी को देखने के बाद वो फिर से उनको पूछता है कि नाना जी, लास्ट टाइम मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे होते हैं, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया था, लेकिन अब आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। उसके नाना जी मुस्कुराते हुए उसे कहा जरूर, लेकिन सबसे पहले उन 2 पौधों को देखते हैं जो हमने कुछ साल पहले लगाया था। ये कहकर उसके नाना जी उसे उसी जगह पर लेकर गए जहां वो घर के अंदर पौधा रखा था। उन्होंने देखा कि वो पौधा बड़ा पौधा बन चुका था। फिर वो उस जगह पर गए जहां वो दूसरे पौधे को बाहर लगाया था। उन्होंने देखा कि वो छोटा सा पौधा अब एक बहुत बड़ा और एक विशाल पेड़ बन चुका था। उसकी जो टहनियाँ थी मजबूत और लंबी थी और उसका साया पूरे मैदान पर पड़ रहा था। अब उसके नाना जी उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बता कौन सा पौधा ज़्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है, कौन सा पौधा ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है? लड़के ने कहा वो पौधा जो हमने बाहर लगाया था। लेकिन नाना जी ये कैसे संभव है? इस पौधे ने कई डेंजर सिचुएशन सही होंगी, इस पर कई प्रॉब्लम्स आई होंगी, लेकिन फिर भी ये पौधा इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? उसके नाना जी ने उसकी तरफ देखा और कहा तुमने ठीक कहा, जो पौधा हमने बाहर लगाया था उसने कई प्रॉब्लम सही होंगी और उन्हीं प्रॉब्लम से जूझते हुए वो इतना बड़ा और विशाल हो पाया है और अब वो जितना चाहे उतना अपनी टहनियों को बड़ा कर सकता है। और जो आंधी तूफान और तेज बारिश जैसे प्रॉब्लम्स हैं वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाता है और इसी वजह से आज वो एक बहुत विशाल पेड़ बन चुका है और अब ये सारी प्रॉब्लम्स उसके सामने छोटी है। फिर उसकी नाना जी ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा कि बेटा एक चीज हमेशा याद रखना, जब तक तुम अपने जीवन में संघर्ष नहीं करोगे, जब तक तुम कठिनाइयों से नहीं गुजरोगे, तब तक तुम अपने जीवन में सफलता को हासिल नहीं कर पाओगे। अगर तुम अपने लाइफ में सहज और कंफर्टेबल चॉइस ही रखोगे तो तुम अपने जीवन में उतना बड़ा नहीं बन पाओगे जितना तुम बन सकते हो। अगर तुम्हारी लाइफ में आने वाले प्रॉब्लम्स के लिए तैयार रहोगे, हमेशा संघर्ष के लिए रेडी रहोगे, तो फिर किसी भी मंजिल को पाना तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगा और फिर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी तुम्हें छोटी लगने लगेगी। ये सुनने के बाद उस लड़के ने एक गहरी सांस ली और फिर उस विशाल और बड़े पेड़ की तरफ वो देखने लगा। उसके नाना जी के शब्द उसके दिमाग में घूम रहे थे। दोस्तों, प्रॉब्लम्स, रुकावट और संघर्ष, इन चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी के दुश्मन समझते हैं, लेकिन यही रुकावटें, यही संघर्ष हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है।
और अपनी जिंदगी में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाती है। और वो किसी ने कहा है ना कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है तो समझ जाओ कि आप गलत ट्रैक पर हो। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगर इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्र के साथ जिंदगी में आगे बढ़ो। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।